पॉपकॉर्न पर जीएसटी के 3 अलग अलग रेट, देश में खूब हो रही है इसकी चर्चा। जीएसटी ऑन पॉपकॉर्न इन इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कैरमेल पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ाकर 18% कर दिया है। इस मामले में सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है और पॉपकॉर्न को लेकर बहस छिड़ गई है। खास बात यह है कि अब पॉपकॉर्न पर 3 अलग अलग टैक्स लगाए गए हैं, जो 5%, 12%, 18% के तहत लगाया गया है। यह एक ऐसा कदम माना जा रहा है जिसने जीएसटी रेट को तय करते समय लागू किया गया है और इस पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। बता दें कि 55वीं जीएसटी काउंसिलिंग की बैठक के बाद वित्त मंत्री ने पॉपकॉर्न की टैक्स में बदलाव का ऐलान किया। उसके बाद से यह बहस शुरू हो गई। आइए जानते हैं कि इस पॉपकॉर्न पर कितना टैक्स। बिना पैक और लेबल वाले नमकीन पॉपकॉर्न पर 5% जीएसटी लगाया गया है। पहले से पैक और लेबल वाले रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगाया गया है। चीनी युक्त पॉपकॉर्न, जिसके कैरमलाइज पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है, इस पर 18% तक जीएसटी लगाया गया है। क्यों खड़ा हुआ विवाद? विवाद तब शुरू हुआ जब यह पता चला कि नमकीन पॉपकॉर्न को नमकीन की श्रेणी में रखा गया है और उस पर कम रेट से टैक्स लगाया गया है, जबकि कैरमलाइज पॉपकॉर्न को मिठाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिस पर अधिक टैक्स लगाया गया है। इस अंतर ने सवाल खड़े कर दिए हैं। और साथ ही पॉपकॉर्न तो ठीक है, लेकिन पुरानी गाड़ियों पर 18% टैक्स क्यों? एक यूजर ने पॉपकॉर्न के टैक्स की तुलना पुरानी गाड़ियों पर लगने वाले 18% जीएसटी से की और कहा कि पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी तो समझ में आता है क्योंकि यह लग्जरी स्नैक है, लेकिन वही उन पुरानी गाड़ियों पर क्यों है जो गरीब लोग ही पुरानी गाड़ियां खरीदते हैं। और उसके बाद स्टार्टअप फाउंडर के पोस्ट पर मचा बवाल। उसने कहा, भारत छोड़ने का यही है सही वक्त। पॉपकॉर्न पर भी टैक्स ले रही है सरकार। पॉपकॉर्न पर 3 तरह के टैक्स लागू करने के फैसला के बाद से यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच एक इंडियन स्टार्टअप कंपनी के फाउंडर ने अधिक कमाई करने वाले को भारत छोड़ने की सलाह दी है। फाउंडर ने दावा किया कि यह भारत के इनोवेशन को रोकता है। उसने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से सरकार पर सवाल निशाने साधते हुए कहा कि भारत में टैक्स सबसे ज़्यादा है और बेबुनियादी सुविधाएं सबसे खराब है। फाउंडर ने ज़्यादा सैलरी वाले कर्मचारी को भारत छोड़कर यूएई, संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड जैसे देशों में सेटल होने की सलाह दी है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए सरकार पॉपकॉर्न जैसी वस्तुओं पर भी हद से ज़्यादा टैक्स ले रही है। और इस पोस्ट के बाद से रेडिट पर बहस छिड़ गई और सोशल मीडिया पर खूब सारे सवाल किए गए सरकार से। और सोशल मीडिया पर बहस छिड़ने के बाद से इस पर सरकार ने जवाब भी दिया। आइए जानते हैं। पॉपकॉर्न जीएसटी पर बहस शुरू होने के बाद सरकार की ओर से एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। इस पर बताया गया, रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर यह टैक्स पहले से ही लागू है, जिन्हें जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा अब इन्हें जैसा है जहां के आधार पर नियमित करने का निर्णय लिया गया है। अब आइए जानते हैं जीएसटी पर कितने स्लैब हैं। भारत में जीएसटी के 4 स्लैब रखे गए हैं, जिसके मुताबिक 5%, 12%, 18% और 28% जैसे टैक्स लगाए जाते हैं। इसमें खाद्य तेल, चीनी, मसाले, कॉफ़ी, रेलवे इकोनॉमी क्लास यात्रा, रासायनिक उर्वरक जैसी कई चीज़ों पर 5% तक का जीएसटी टैक्स लगाया जाता है। और 12% टैक्स में अत्यधिक लग्जरी वस्तुओं को शामिल किया गया है। इसमें फलों का जूस, कंप्यूटर, आयुर्वेदिक दवाई, सिलाई मशीन और सस्ते होटलों जैसी चीज़ों को रखा गया है। और उसके बाद वित्तीय सेवाएं, बीमार, दूरसंचार सेवाएं, आईटी सेवाओं को, सस्ते कपड़े, जूते सहित को 18% जीएसटी में रखा गया है। और 28% टैक्स में लग्जरी वस्तुएं, सेवाएं शामिल है। इसमें महंगे गाड़ियों के वाहन, एसी, फ्रिज जैसे उत्पाद और तंबाकू और महंगे होटल